मोटा मोटी नहीं उतना देते, आधा भी देते हैं। तो जो महाराष्ट्र से इनको समर्थन है शिंदे ग्रुप के लोगों का, वो क्या काना काना भटा खाए? वो हटेंगे तो इनका समर्थन नहीं हटेगा। नीतीश का समर्थन हटेगा तो इनका समर्थन नहीं हटेगा। और जो ग्रुप में से दो दो चार चार लोग हैं उनका समर्थन हटेगा तो इनका समर्थन नहीं हटेगा। भाजपा अकेले नहीं जीती, एनडीए जीता है बकौल प्रधानमंत्री। तो एनडीए जो है हिचकोले खाते हुए नाव की तरह समुद्र में जिस तरह नाव चलती है, कब कहां पलट जाती है इसका कोई जो है इसकी गारंटी नहीं है। उन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक की डिमांड की, अमरावती से लेके सारे मतलब मुद्दों को उठाते हुए। वित्त मंत्री से भी उन्होंने कहा अब ऐसे इस समय सरकार की जो आर्थिक पोजीशन है उसमें 1 लाख करोड़ अगर एक स्टेट को देते हैं तो बिहार को क्या देंगे? अभी बिहार की तो मांग कोई सामने आई नहीं। बिना नवी अनुसूची में डाले भी भाई सुदामा कोटा जो है वो सरकार ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो डोमिनेटेड बाई सुदामाज है ना। एक महीना पहले नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार, और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू उनके दो प्रमुख सहयोगी आजू बाजू में। 1 महीना बीत गया है और लग रहा था कुछ ना कुछ खेल शुरू होगा। विशेष राज्य का दर्जा उसमें से एक अहम मुद्दा था। चंद्रबाबू नायडू ने 1 लाख करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए मांग की है केंद्र से। क्या है इसके मायने? 1 लाख करोड़ अगर मिलेंगे उधर तो नीतीश जी कैसे पीछे रहेंगे? वो बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग करेंगे। क्या है इसके मायने, ये समझने की कोशिश है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब पूरी तैयारी के साथ हैं। क्या एनडीए में खेला शुरू हो गया? स्वागत है सर, नमस्कार जी। देखिए सर, एनडीए में तो खेला होना ही था, क्योंकि एनडीए 2, 4, 5, 8 सीटों से नहीं पीछे है सर। 240 और 272 में 32 सीटों का अंतर, 2-4 सीटों का अंतर नहीं है। 2-4 सीटों का अंतर होता तो अब तक तो पता नहीं कौन कौन लोग शामिल होकर दल बदल करा के कर लिए हो। अब तो ये दल बदल करा के भी करके जो है वो क्या कहते हैं, नीतीश कुमार और जो है वो क्या कहते हैं उनको चंद्रबाबू नायडू को भिटकारना नहीं चाहते, जिनको ये हमेशा से अंदेशा है कि उनकी पार्टी को हजम कर जाएगी बीजेपी। उसी तरह जैसे बिना शामिल हुए शामिल जो थे बीजू पटनायक, आज कहाँ है सर? नवीन पटनायक आज अकाली दल कहाँ है? जजपा जो है वो कहाँ है? तो इस तरह जो है वो मामला है। तो मामला तो ये है कि वो पहले से ही जो है इतने उसमें है, और ये हो रहा था कि जो है वो पद की मांग करेंगे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मांग सकते हैं, वो गृह मंत्री मंत्रालय मांग सकते हैं, वो वित्त मंत्रालय मांग सकते हैं, वो लोकसभा का स्पीकर मांग सकते हैं। ये सब तमाम बातें सब चल रही थी। नीतीश भी मांगेंगे, वो भी मांगेंगे, वो भी मांगेंगे, नीतीश भी मांगेंगे। लेकिन इन लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, आप फ्री हैंड करके चलाइए, आप आगे हमारी बात को सुनिएगा। अब वो सुनने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि अब निर्मला सीतारमण बजट की तैयारी कर रही हैं, जो जुलाई के अंतिम हफ्ते में संभवतः लोकसभा में पेश किया जाएगा। क्योंकि ये परिपाटी रही है कि जब फरवरी में चुनाव के साल में बजट पेश किया जाता है तो अंतरिम बजट पेश किया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो भी सरकार आती है उसके लिए छोड़ दिया जाता है कि वो अपने हिसाब से बजट बनाएगी, बजट पेश करेगी, अपनी प्रायोरिटीज को बताएगी। तो वही इस बार भी हुआ है। तो मोदी जी की सरकार बन गई है तो बजट उन्हीं को पेश करना है। अगर जो है वो इंडिया की सरकार बनती तो उनको बजट वो पेश करते अपना। अब उसकी जगह जो है वो आपके जो है सबसे मीटिंग कर रही हैं निर्मला सीतारमण, सारे स्टेट से सारे। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्चुअली जो प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया, वहीं से सारे स्टेट्स की जो फाइनेंस है वो पटरी से उतर गया। पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो हर स्टेट से उनकी डिमांड के अनुसार, उनके अनुसार वो आपस में बैठ के तय हो जाता था कि क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। इनका तो फार्मूला ये है कि जो हमारी सरकार डबल इंजन की है उसको हम क्या देंगे, किस तरह देंगे।
आपने कभी डबल इंजन सरकार में किसी भी मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री को डबल इंजन सरकार के ये कहते नहीं सुना होगा कि केंद्र से हमको इतना पैसा चाहिए। केंद्र अपने आप देता रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग है भीतर। लेकिन जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, वो हमेशा जो है कटोरा लिए जो है केंद्र के सामने खड़ी हैं और वो अपना हिस्सा भी मांगती हैं। जो आपका, जैसे आपका वैट है, जीएसटी जिसको आप कह रहे हैं, तो जीएसटी अब केंद्रीय पूल हो गया, उसमें से हर राज्य का हिस्सा है, उसको आप टाइम से नहीं पेमेंट करते। आपका पेट्रोल और डीजल में जो सब सेस लगा रखा है उसमें राज्य सरकारों का भी हिस्सा है, राज्य सरकारों का भी आपका क्या कहते हैं जीएसटी है, उसको उसको आप समय से उनको नहीं भुगतान देते। और ये तमाम चीजें हैं जिनमें आप समय से भुगतान नहीं देते, उसके लिए गुहार लगाती हैं, यहां तक कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक में जाना पड़ता है। फिर आप घाटे की अर्थव्यवस्था आपकी शुरू से इस देश की चली आ रही, क्योंकि विकासशील देश की अर्थव्यवस्था हमेशा घाटे की रहती है, जो भरपाई किया जाता है इधर उधर से लेके, ताकि डेवलपमेंट का काम न रुकने पाए। तो कोई भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, अब तो हर बार बदल बदल जा रही है ना भाई, पहले तो कांग्रेस 70 साल तक हटती नहीं थी, तो अब तो कोई भी सरकार, इनकी सरकार आए, उनकी सरकार आए, इनकी सरकार आए, उनकी सरकार आए, तो उसको विरासत में भी जो है कर्जा मिलता है। फिर वो सरकार कर्जा लेती है, फिर अगली सरकार, जो अगर मान ली यही सरकार बदल गई होती तो अभी कांग्रेस सरकार या इंडिया सरकार हो रही होती कि इतना कर्जा ये छोड़ गए हैं। हमने तो जब यूपीए की सत्ता छोड़ी थी तो 48 लाख करोड़ या 52 लाख करोड़ कर्जा था, अभी तो जो है 100 कितना या 200 कितना करोड़ लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। तो अब आंध्र प्रदेश में भी कर्जे का जो है वो सब मिला है, कर्जा चुकाना है, अमरावती को राजधानी के रूप में डेवलप कराना है। अमरावती को जो है इन्होंने आपके क्या कहते हैं व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह से पटरी से उतार दिया था, और 3 स्टेट राज्य का जो है वो राजधानी का कंसेप्ट लेके आए थे, अमरावती, विशाखापट्टनम और एक कोई और आपके वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। अब फिर से इनकी सरकार आ गई, फिर से अब जो है हो रहा है कि अमरावती का जो है विकास होगा, अमरावती का डेवलपमेंट होगा। तो उनको अमरावती का भी विकास करना है, उनको अपने राज्य का भी विकास करना है, जनता से जो किया गया है वादा उसको भी पूरा करना है। आंध्र प्रदेश में जो कर्जा है, तो कर्जा जो चुकाएंगे, जो समयबद्ध होगा उसको चुकाना पड़ेगा, नहीं तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा, वो भी है। तो कुल मिला के बहुत ही जर्जर आर्थिक स्थिति में आंध्र प्रदेश है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश था वो अब नहीं है, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बट गया है। मेजॉरिटी हिस्सा तेलंगाना में है, कम हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। उसी हिसाब से बहुत सी चीजें जो है मतलब वो क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को उनके प्रभावित करती है। तो अभी तक तो यही था कि वो उप प्रधानमंत्री मांग रहे, तो गृह मंत्री मांग रहे, तो वित्त मंत्री मांग रहे हैं, तो जो है वो आपका रक्षा मंत्रालय मांग रहे हैं, दोनों के लिए था। तो नीतीश जी से अंदर खाने क्या हुई, किंतु नीतीश जी और इनका तो विवाद अभी केवल एक ही सामने आया है कि नीतीश जी ने कहा है कि आप आरक्षण जो भी है वहां की हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको आप नवी अनुसूची में डालिए, तो अगर आरक्षण बढ़ा भी होगा तो भी वो नहीं घटेगा नवी अनुसूची में डाले जाने के कारण। और जो तमाम स्टेट में कहा जाता है कि वहां आरक्षण ज्यादा है, आपके कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इस तरह के स्टेटों का नाम लिया जाता है, तो वहां जो है वो नवी अनुसूची में डाल दिया गया है, इसलिए वहां आरक्षण है। अगर वो नवी अनुसूची में नहीं होता तो आरक्षण वो जो है 50% से ऊपर नहीं हो सकता था, उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ता अगर आप किसी को और देना चाहते। और बिना नवी अनुसूची में डाले भी भाई सुदामा कोटा जो है वो सरकार ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान भी लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो डोमिनेटेड बाई सुदामास है ना, वहां संविधान से ऊपर सुदामा हो गए हैं। तो इस स्थिति में चंद्रबाबू नायडू भी आए मिलने, और वो तमाम वित्त मंत्री से मिले, गडकरी से मिले, गृह मंत्री से मिले, तमाम जगह उन्होंने बातें रखी। वो यहाँ तक कि पेट्रोलियम मंत्री पुरी से भी मिले। वो चाहते हैं कि भारत पेट्रोलियम की एक रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में लगाई जाए। तो रिफाइनरी लगाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक रिफाइनरी से तो अडानी अंबानी बन गए हैं, तो एक रिफाइनरी से आंध्र प्रदेश क्या बनेगा ये आप सोचिए भाई। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो ये है ना कि हम अच्छे कि तुम अच्छे, ताकि कल वो कह सकें कि हमसे अलग हुए तो तुमको क्या मिला और हम देखो जो है हमको क्या मिला, ये सब भी कंपटीशन है।
अब वो मिले मोदी से केवल 20 मिनट। हमें ये नहीं समझ में आया कि 20 मिनट में कौन सी बात हुई हो। 20 मिनट तो शिष्टाचार के चाय बिस्किट में ही बीत जाता है। उसमें कई मिनट बात हुई होगी, कई मिनट चाय हुआ होगा, चाय हुआ कि नहीं हुआ। उनके जो है एक बैसाखी, उनसे मिलने गए थे प्रधानमंत्री जी से, तो एक बैसाखी मिलने गए थे, तो कोई इतनी छोटी मोटी जो है वो चुर्री मुर्री टाइप की तो हैसियत थे नहीं। वो तो भाई सरकार बनाने बिगाड़ने का मामला रखते हैं, कुछ नहीं तो सरकार को डावाडोल करने का मामला रखते हैं। अब 20 मिनट बात हुई, ऐसा ही जो है वो आपका क्या कहते हैं मीडिया में चल रहा है कि केवल 20 मिनट बात हुई। उसमें उन्होंने 1 लाख करोड़ से, सब कल शाम की बात है सर, उन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक की डिमांड की, अमरावती से लेके सारे मतलब मुद्दों को उठाते हुए। वित्त मंत्री से भी उन्होंने कहा अब ऐसे इस समय सरकार की जो आर्थिक पोजीशन है उसमें 1 लाख करोड़ अगर एक स्टेट को देते हैं तो बिहार को क्या देंगे। अभी बिहार की तो मांग कोई सामने आई नहीं, लेकिन बिहार को भी एक आर्थिक पैकेज देने का मामला इस पिछले विधानसभा चुनाव के, उसके भी पिछले विधानसभा चुनाव से है। 1.5 लाख करोड़ के लगभग का जो है वो क्या कहते हैं आर्थिक पैकेज देने की बात थी, जो कि जो है वो नहीं दिया, क्योंकि उस समय नीतीश और इनकी सरकार ये जीत गए थे, आपके क्या कहते हैं राजद का गठबंधन जीत गया था। भले बाद में नीतीश उधर से कूद के फिर से सरकार बना ली। फिर नीतीश जो है वो नवीं अनुसूची का भी मामला है, तो अभी उनका तो डिमांड सामने आया नहीं कि वो क्या चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो थोड़ा वो डिफेंसिव है, क्योंकि बिहार में 15 दिन में 12 पुल गिर गए हैं। उसमें बिहार सरकार के पुल भी हैं, और जो गडकरी साहब ने बहुत जो है कूद करके उनके मंत्रालय ने एनएचएआई ने कहा था कि हमारा पुल नहीं है, ये राज्य सरकार का पुल है, तो उनका भी पुल गिर गया है। अब हमाम में सब नंगे हैं, कोई कहने के लिए नहीं है कि तुम ही नंगे हो। इनका भी गिरा, उनका भी गिरा, इसलिए कोई कहने का जो है मामला नहीं। और नेचुरली जो राज्य सरकार का पुल होगा उससे कई गुना ज्यादा बजट का पुल जो है वो एनएचएआई या केंद्र मतलब उनका भूतल परिवहन मंत्रालय का पुल। सबसे मिले। अब रिफाइनरी भी इनको चाहिए, इनको जो है जो इनके ऊपर कर्जा है उसका ब्याज देने के लिए भी चाहिए। अमरावती का डेवलपमेंट ही कह रहे हैं 5 साल में जो है वो इन्होंने बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया, वरना अमरावती जो है वो क्या कहते हैं इतना विश्व स्तरीय जो है वो क्या कहते हैं राजधानी होती, और 200 कितने लाख करोड़ का वहां का जो है वो रेवेन्यू होता, तो ये होता वो होता, सब पटरी से उतर गया, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो भाई जिसके कंधे पर सरकार आप चला रहे हैं उसकी मांग को आप अगर अनसुना करेंगे तो उसका रिपरकशन क्या होगा सर। ये तो दीवार पर खुली इबारत की तरह जो है दर्ज। आप कभी समुद्र के किनारे जाइए जहां छोटी छोटी ऐसे ऐसे लहरें उठती रहती हैं, और वहां देखिए कि जो नाविक हैं जो समुद्र में जाते हैं आपके क्या कहते हैं अपनी डोंगी छोटी नाव लेके शिकार करने मछली का, तो नाव कैसे चलती है? ऐसे चलती है, लहर वैसे चढ़ती फिर ऐसे उतरती है, लगता अब डूबी अब पलटी तब पलटी। वो स्थिति हमारी जो है वो एनडीए सरकार की हो गई है, क्योंकि भाजपा अकेले नहीं जीती, एनडीए जीता है बकौल प्रधानमंत्री। तो एनडीए जो है हिचकोले खाते हुए नाव की तरह समुद्र में जिस तरह नाव चलती है, कब कहाँ पलट जाती है इसका कोई जो है इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि उसमें एक नाविक ही रहता है, ज्यादा लोग नहीं रहते, तो पलट जाती है तो नाविक फिर तैर के अपनी डोंगी को उल्टा फिर करके फिर जो है नाव में बैठ जाता है। हाँ 10-20 लोगों को जा लेके जाता रहे डूबे, तो कई लोग डूब जाएंगे, सब लोगों को तैरना भी नहीं आता। तो ये हिचकोले खा रही सर, ये हिचकोले खा के कितना आगे चलेगी। और इसको विपक्ष ने इस हिचकोले की खुशबू को सूंघ लिया है, इसलिए लालू प्रसाद यादव भी गरज के कह रहे हैं कि जो है अगले महीने तक सरकार गिर जाएगी, 24 या 25 में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। और राहुल गांधी तो चढ़े हुए हैं ही हैं, और तो और उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना बढ़ा है कि आज वो गुजरात में है। वो गुजरात में जो उनका ऑफिस में हमला हुआ, जो आप कांग्रेस कार्यालय में तमाम लोगों से वो मिलेंगे, तमाम पीड़ितों से मिलेंगे, और वहां जो उनके लिए जो जनसमुद्र उमड़ रहा है वो जो है भाजपा के लिए कहीं न कहीं बहुत जो है वो कांटे की तरह जो है दिल में लग रहा, जो गुजरात में उमड़ रहा है। और राहुल गांधी ने जो कहा है तो ऐसे हवा हवाई तो नहीं कहा होगा, उनको कुछ न कुछ तो फीडबैक होगा ही कि जो है आपके लिए लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आके तो देखिए, और वो गए हैं। उसके अलावा राहुल गांधी की
कई स्टेट में यात्रा प्लान की जा रही जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। सीधे जनसंपर्क, तो सीधे जनसंपर्क के जो चुनाव, इससे भी भाजपा भीतर से हुली हुई है, क्योंकि भाजपा तो सोचती थी कि राहुल गांधी पद नहीं ले रहे हैं तो विपक्ष के नेता का भी पद नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने तो विपक्ष के नेता का पद स्वीकार कर लिया अपने पार्टी के दबाव में, इंडिया गठबंधन के लोगों के दबाव में, कि नहीं आप आगे बढ़ के लीड कीजिए, बैक बेंच से लीड करेंगे तो हम इनको नहीं बाहर कर पाएंगे। तो राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया, और उसकी आपने झलक भी देखी कि पहले ही दिन उन्होंने संसद में जो है क्या कहते हैं अभिभाषण पर सरकार को जो है एकदम हिला दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया उसकी तो चतुर्थी का आलोचना होती है कि राहुल गांधी ने कहा क्या, आपने जवाब क्या दिया, वंड का बंड बंड कसंड, और तो और राहुल गांधी पर आप व्यक्तिगत हमला और राहुल गांधी के परिवार पर करते रहे। अरे आप बताइए, जो जो मुद्दे उन्होंने उठाए उस पर आपका क्या जवाब है। अब ऐसे में जो 1 लाख करोड़ से अधिक की मांग हो गई है, अब इसमें भी कई हेडिंग्स आ रही हैं सोशल मीडिया में इसमें कि ये जो है मोदी ने तो इनकार कर दिया, मोदी ने तो असमर्थता जता दी। लेकिन अब असली पिक्चर क्या है, ये तो जब बजट आएगा तब पता चलेगा कि कितना ये दे रहे हैं या अंदर खाने इन्होंने क्या कहा कि आप इंतजार कीजिए, हम साल 2 साल 3 साल में सब भरपाई कर देंगे जो भी हो। या रिफाइनरी लगाने की बात हो तो कहा हो कि वो नई रिफाइनरी लगाएंगे, अडानी जाके रिफाइनरी लगा सकते हैं, क्योंकि अडानी हर उस क्षेत्र में कूदने के लिए व्याकुल होते हैं जिसमें अंबानी का दखल है। अडानी 5G में कूद रहे हैं, बंदरगाह में अडानी कूदे ही थे, अडानी पेट्रोलियम के बिजनेस में भी कूदना चाहते हैं, पेट्रोलियम के छोटे भाई गैस में कूद ही गए हैं ओएनजीसी के साथ मिलकर, जो घर में घरेलू गैस चल रही है। तो इस तरह अडानी जो है वो हर क्षेत्र में, क्यों, क्योंकि अडानी के पिताजी का पैसा तो लग नहीं रहा है, बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को लोन देते हैं, लोन से उनका टोटल बिजनेस चल रहा है। अगर मोदी जी ने जिस तरह रियल एस्टेट में रेरा ओरा लगा के कह दिया कि बैंक एक प्रोजेक्ट में एक ही बार वो फाइनेंस करेगा, और जब वापस आ जाएगा पैसा तब दोबारा फाइनेंस करेगा, ये बात अगर इंडस्ट्री में लागू हो जाए तो आप विश्वास मानिए, जितनी भी पिछले 10 साल 15 साल के दौरान इंडस्ट्री लगी है, चाहे जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगाया हो, उसमें 40 से 60% इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्रंच के कारण बंद हो जाएगी, अगर वो फार्मूला लगा दिया जाए जो आपके क्या कहते हैं रियल एस्टेट का जो फार्मूला मोदी जी ने लगाया है। और वो भी क्यों लगाया है, क्योंकि उसमें भी अडानी अंबानी दोनों कूदना चाहते हैं रियल एस्टेट में, वो फ्लैट बना के बेचना चाहते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात है ना कि बड़ी मछली तो तभी सरवाइव करेगी ना जब छोटी मछलियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये सब स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि सरकार हिचकोले क्या खा रही, बल्कि कोरामिन के इंजेक्शन तो सरकार जो है चल रही है, डेकाड्रान का इंजेक्शन लगा हुआ है ना, और मार्फिन की गोली खा रही है दर्द को जो है मतलब क्या कहते हैं वो करने के लिए, कम रखने के लिए। शरीर में कैंसर में बहुत दर्द होता है, मार्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है कैंसर का दर्द दूर करने के लिए। तो उसी सब स्टेज में है। बाकी सरकार बनने के बाद भी क्रिकेटरों के साथ तो भले जो है वो क्या कहते हैं चेहरा खिला हुआ नजर आया, बाकी ना पार्लियामेंट में नजर आया, ना बाकी जो फोटो आ रही है सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उसमें भी चेहरा जो है 12 बजे ही लगता हुआ की तरह लटका हुआ इन लोगों का आ रहा। कोई जो है चेहरे पर हंसी और खुशी नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अगर हंसी खुशी हो भी तो भी इनको दाद देनी पड़ेगी कि भाई इतने विपरीत परिस्थिति में भी इनके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आ जाती है। हम लोगों का तो चेहरा पहले ही कोहरे की तरह लटक जाता है ऐसी परिस्थितियों में। क्या बताएं आप। तो अभी नीतीश कुमार जी तुरूप कह का अपने पास रखे हैं लगता है। हाँ, अभी वो अपने सीने में दबा के रखे हैं, वहां भी सह और माप का खेल चल रहा है। वहां के भी सोशल मीडिया में आए दिन आ रहा है, अब गई एनडीए तो तब गई एनडीए, तो अब नीतीश ने पाला बदला तो तब बदला, तो ये बदला तो वो बदला। इसी में नीतीश ने एक आरएसएस बैकग्राउंड के आदमी को अपनी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, संजय जी को। अब संजय जी नीतीश का वोट बैंक जो है वो टोटल अति पिछड़े का है, मुसलमान भी है, और संजय जी शुद्ध ब्राह्मण है। तो शुद्ध ब्राह्मण की लीडरशिप जो है वो कितना एक्सेप्ट करेगी, जनता दल यू का कैडर कितना एक्सेप्ट करेगा, ये भी देखने वाली चीज है। इसमें भी आ रहा है कि कैडर में बड़ा असंतोष जब से संजय झा को इन्होंने जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो नीतीश जी भी ऐसे ही जो है वो क्या कहते हैं बक्से में से निकाल निकाल बनाते रहते हैं। और एक विदूषक जिसका नाम है केसी त्यागी, उसको उन्होंने पोष रखा है, जो अभी कहीं राज्यसभा और सभा में भी नहीं है। खाली वो जो है नीतीश की तरफ से जो है वो दिल्ली में प्रेस को बयान देता है।
अगर इतना इम्पोर्टेंट होता तो उसको भी राज्यसभा में भेज देते। पता नहीं क्यों नहीं राज्यसभा में भेजते भी नहीं है। वो इस इंतजार में है केसी त्यागी साहब की अब राज्यसभा में अब गए, राज्यसभा में तब गए, और चुनाव लड़ने की उनकी जो प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने की उनकी न मंशा है न हैसियत है। तो अब वो भी इंतजार कर रहे हैं, खाली बयान देते हैं नीतीश कुमार की तरफ से। उनसे चाहे जो बयान नीतीश कुमार दिलवाने वो सब बयान देने के लिए तैयार है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सर, तो तो ये देखना स्थिति अभी है। बाकी है। बजट 24 जुलाई को शायद बजट पेश होगा जी संसद में। जी 24 जुलाई को देखते हैं क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं नहीं, अब आंध्र को। सवाल देखिए, यहाँ एक बात तो गौर कीजिए, अगर वो 1 लाख करोड़ से अधिक का पैकेज या 50 लाख या आपका क्या कहते हैं 1 लाख करोड़ की जगह 50,000 करोड़ या का बजट देते हैं उनको, मतलब कोई मोटा मोटी नहीं उतना देते, आधा भी देते हैं, तो जो महाराष्ट्र से इनको समर्थन है शिंदे ग्रुप के लोगों का, वो क्या काना काना भंटा खाएं? वो हटेंगे तो इनका समर्थन नहीं हटेगा। नीतीश का समर्थन हटेगा तो इनका समर्थन नहीं हटेगा। और जो ग्रुप में से 2-2 4-4 लोग हैं उनका समर्थन हटेगा तो इनका समर्थन नहीं हटेगा। तो सवाल इस बात का है कि स्थिति तो इनकी बहुत ही अति गंभीर है। और अच्छा ये होता कि इतने विपरीत परिस्थिति में किसी भी कीमत पर सरकार चलाने के बजाय ये विपक्ष में बैठ, तो हो सकता है कि ये जो है वो क्या कहते हैं दूसरे के कुशासन के कारण 3 साल 5 साल बाद कम बैक कर सकते थे। लेकिन ये तो भीतर से इतना डरे हैं कि कहीं कुर्सी से हटे और दूसरा बैठा तो फिर हम फिर बैठ ही ना पाए। ये इतना डरे हुए हैं भीतर से जी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इनको असली चाहिए। लेकिन ये उसी तरह जिस तरह वहां लेबर पार्टी 3/4 से अधिक जीती है, माने 400 कुछ सीटें जीत गई है, आपसे बता, तो 400 कुछ सीटें जिस तरह लेबर पार्टी जीती है और कंजर्वेटिव पार्टी संभवतः 80-90 पर ही, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर इस समय नहीं हमारे पास है, सिमटी है। तो ये तो हमें लगता है कि उस तरह का इंतजार कर रहे हैं कि जब इस तरह हो जाएंगे। अब इसी बात है कि अभी भी हवा में है कि 240 में 140 सीटें ये बेईमानी से जीते। दूसरी बात, जो विधानसभा और राज्यसभा के लिए जो फिर से मतगणना के लिए जिन लोगों ने 8 लोकसभा और संभवतः 4 या 6 विधानसभा की सीटों के लिए पैसा जमा है, जिसको चुनाव आयोग को मतगणना कराना है, कब कराएगा ये शोध का विषय है। वो भी हो तो ही पता चल जाएगा कि खेल फर्रुखाबादी कहाँ हुआ है कहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पाक साफ होता तो अब तक वो करा उरा के जो है क्लीन चिट दे दिया होता है। लेकिन कहीं ना कहीं भीतर से डर है, या हो सकता है भाई उसमें भी मैनिपुलेट किया जा रहा हो। अब जो भी मामला हो, क्योंकि जितना विलंब होगा उतना ही मैनिपुलेशन की संभावना आशंका ज्यादा बढ़ेगी। चलिए शुक्रिया सर, बहुत शानदार बातचीत के लिए। अब जब बजट पेश होगा उस समय हम लोग देखेंगे कितना मिला आंध्र प्रदेश को और ध्रुव का इक्का नीतीश कुमार जी क्या खेलते हैं, देखना दिलचस्प होगा। जितनी साहब कह रहे हैं कि एनडीए सरकार अभी नैया बना हुआ है, डावाडोल स्थिति में है, कब उसके अंदर नीचे छेद हो जाए पता नहीं लगेगा। इसे नाभिक को होशियार रहने की जरूरत है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। जी नमस्ते।